आज के कार्यक्रम में आप सबों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं भी हम देते हैं। और आगे जो आज की प्रशिक्षण शिविर का जो आयोजन किया गया, प्रशिक्षण क्षमता वर्धन विकास की बात कही गई और इसके पहले मैंने 2-4 वीडियोस अपनी अपनी बातों को रखने की काम किया है। मैं कहना चाहता हूं कि नई आपकी शुरुआत आप लोगों का हुआ है। अगर यंग जनरेशन, चाहे पदाधिकारी हो चाहे कोई भी काम में, अगर निष्ठा के साथ, सोच विचार के साथ अपने दायरे में रहकर अगर काम करे तो निश्चित तौर पर उनकी नाम और उनकी कथा उस क्षेत्र के लोग जहां आप पोस्टेड होते हैं बराबर लेते रहेंगे। हमने देखा, अपने जिंदगी में देखे, बहुत सारे पदाधिकारी चले जाते हैं तो ये बाद में उठकर आते हैं, बहुत अच्छे आदमी थे। जब भी हम गए, जब हमारी मुसीबत पड़ा, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों हो चाहे जो भी हो, वो हमारी बात सुनते थे। जो होने का लायक था वो काम वो कर देते थे। फिर सुनकर अच्छा महसूस होता है कि चलो ऐसे भी पदाधिकारी है जो लोगों को बात सुनकर और उसी का पहल करके उनके काम कर देते हैं। आज हमारे यहां नए पोस्टिंग करीब 27 वीडियोस का हुआ है। सभी को अपना अपना प्रखंड में प्रस्तावित है। अभी चुनाव का शुरुआत भी आप लोग ने किया। आप लोग भी निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में आप लोग भी चुनाव कराए। मैं तो पंचायत चुनाव में जितने लोग हमारे वीडियो से लेकर सीओ से लेकर और भी पदाधिकारी जो थे उनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। निष्पक्ष भावना के साथ अच्छा से बेहतरीन सबसे आपका चुनाव हुआ है, इसलिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं बैठे हुए थे शायद हम घर में, तो कहीं इधर से कहीं फोन मेरे पास पहुंचा और वहां पर पंचायत समिति का चुनाव हो रहा था। तो आजकल थोड़ा बहुत टेंशन रहता है पंचायत समिति में, प्रमुख, उप प्रमुख कौन चुना जाएगा, सभी क्षेत्र में रहता है। तो कुछ लोग जो हमें जान पहचान है, उन्होंने कहा कि मेरा 3 आदमी को वोट देने से मना कर दिया। हमने क्यों? तो जो पंचायत समिति का जो होता है वो कोई सिंबल का नहीं होता है, वो नाम से होता है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर आप लोग जानते हैं। तो उसमें 3 जो उम्मीदवार खड़े हुए थे, लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं थी जो उनको हिंदी पढ़ना नहीं आती। तो उन्होंने कहा कि अब तो पढ़ना नहीं जानती है, इसीलिए हम चाहते हैं कोई 1 नंबर में देगा ना 2 नंबर में देगा, हम लोग गिन कर कराओ। बोले नहीं सर, उसको साथ एक आदमी को जाना चाहिए ताकि वो वोट डाल दे। तो हम बोले वहां के जो है उन लोग से बात करो जो पदाधिकारी है। तो बोले नहीं सर, हमें तो डिटेंशन कर दिया है और ऐसे में क्या किया जा सकता है। मुझे हल्का फुल्का जानकारी ये भी रहा, जो पंचायती राज का जो नियम है उसके सब उसमें जो लिखा हुआ था ये पहले में मुझे जानकारी थी। तो हमने कहा ऐसा नियम खोजो, कहीं पर होगा, चलो उसका नंबर दो, हम बात कर लेते हैं। हमने बात किया, जो पंचायती राज एक्ट को आप देख लीजिए और देखने के बाद ये आपको मालूम पड़ेगा कि उसके कोई भी, चाहे भाई हो चाहे सवार हो चाहे कोई भी एक आदमी जाकर वो वोट दे सकता है और उन लोगों को वोट देने का मौका मिला और जो कंप्लेनर था उसका चुनाव में जीत हुई, प्रमुख बनी। तो मुझे बहुत थैंक्स दिया, धन्यवाद दिया। तो मैं इस आशा में कहना चाहते हैं कि हर चीज का एक दायरा है। आपका लिमिटेशन है, मेरी भी लिमिटेशन है, जो भी पदाधिकारी है सबका एक लिमिटेशन है, हम कहां तक कर सकते हैं। लेकिन जानकारी हमें प्राप्त करनी होगी। जब तक हम जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, जनता के लिए कर सकते हैं, इसकी जानकारी आपके पूरे कार्यकाल में तो नहीं, हम बोलेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग आप उसको यहां से देखें, जाने और करें। आज हम कहेंगे कि झारखंड का एक दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था तो नहीं बोलेंगे, यहाँ के लोगों का माहौल बना हुआ है कि जब भी हम जाते हैं लोग कहते हैं कि ये जब
कोरोना महामारी रहा तो आप लोगों ने, आपके माननीय मुख्यमंत्री ने, सरकार ने मिलकर बाहर के लोगों को लाने के काम किया और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार भी देने के हम लोगों ने काम किया है। ये सर्वविदित है, सारे लोग जानते हैं। लेकिन आज जो है मजदूर जो है वो बाहर जाने के लिए छटपटा रहे हैं और बाहर जाने के काम कर रहे हैं। तो हम बोले जो योजना पहले से हम चला रखे थे वो योजना अभी भी चल रहा है, तो जाने के क्या कारण है? इसीलिए ग्रामीण क्षेत्र से जो ज्यादा से ज्यादा पलायन हो रहा है, ग्रामीण विकास से लेकर कृषि विभाग से लेकर हर विभाग से कल्याणकारी योजना चलता है, मैंडेट देने के काम किया जाता है। अगर हम लोग कटिबद्ध हो जाए कि नहीं यहाँ के लोगों को यहाँ रोजगार देंगे और यहाँ के लोगों को स्वावलंबी बनाएंगे, तो निश्चित तौर पर पहला अगर किसी को दायित्व बनता है तो प्रखंड विकास पदाधिकारी को बनता है कि वो निश्चित करे कि हम अपना प्रखंड से एक भी लोगों को झारखंड से बाहर कोई काम के लिए जाने नहीं देंगे, तब ये सुनिश्चित हो सकता है। मनरेगा के तहत एक नहीं ढेर सारी काम चल रहा है। अभी कोई बोल रही थी अभी कि हम जहां पर हैं वहां पर जीरा वगैरह का भी हो रहा है, तो JSLPS के माध्यम से और हम लोगों ने कई योजना चला कर रखा है। अगर उस योजना को अगर फॉलोअप करते हैं, जो प्लस ब्रांड हम चला रहे हैं, जीरा की बात आप कर रही थी, तो जीरा से भी हम प्रोडक्ट बनाकर बाजार में हम बेच सकते हैं। आपके वहां ब्लॉक में DPM रहते हैं, जिला BPM रहते हैं, जिला में DPM रहते हैं। आप उनसे कोऑर्डिनेट करके उन क्षेत्र में क्या क्या प्रोडक्ट बनाया जा सकता है और उसको सार्वजनिक मार्केट में हम कैसे रखें तो लोगों का रोजगार होगा। हमने अपने क्षेत्र में भी इस तरह का कुछ प्लान चॉक आउट करके उस काम को करने की काम किया है, जिससे वहां के लोगों को जो महीना में 4,000 5,000 रुपया जो नहीं कमा पा रही थी, आज वो 20,000 25,000 रुपया कमा रही है। तो उसका एक एडिशनल ऐड हुआ, जो उसके घर के परिवार के लोग जो अपना अर्न करते थे और एक महिला होकर जैसे सम्मिलित होकर उन्होंने उस क्षेत्र में काम करने की प्रयास किया। इससे झारखंड के लिए और उनके परिवार के लिए बेहतर हुआ। तो इन सारी बातों पर आपको ध्यान देना होगा। हम समझते हैं कि पहला हमारा जो है, जो ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा लोग रहते हैं वहां ज्यादा मजदूरी मिलता नहीं है, फिर भी हम कहेंगे आज भी लोग उसी मजदूरी में काम करने के लिए वो लोग काम करना चाहते हैं। अधिक से अधिक अगर हम काम दे सके। हमें और भी देखना है कि अभी कुआं अब की बात चल रही थी, तो हमको अपना दिमाग से ये लगाना है। अभी बरसात के समय योजना हमने पहले ही चॉक आउट करके सैंक्शन करा दिया, प्रशासन स्वीकृति भी हम करा दिए। लेकिन आज के दिन में कोई भी लाभुक, कोई भी अगर चाहे कि हम वहां बना रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वीडियोस जो भी है, पदाधिकारी जो है, उनको देखना होगा। बरसात के समय है, गड्ढा कितना हुआ या नहीं हुआ वो भी आपको जानकारी लेना होगा। सिर्फ इंजीनियर के भरोसा पर नहीं, और जो आपके कर्मचारी जो जाते हैं ब्लॉक एक गांव में, पंचायत में, तो उसके भरोसा भी नहीं, आपको भी मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। हमने देखा है जो कमी है उसके लिए हम चाहते हैं कि उसको सुधार हो। और मुझे उम्मीद है, बहुत ही उम्मीद है कि आप यंग जनरेशन के हैं, आपका भी उम्मीद यही रहेगा कि हम जहां भी रहें हम अपना अच्छा से काम करके वहां के लोगों की दुआएं हमने और हर जो हमारी उस तबके के लोग हैं उसके चेहरा पर मुस्कान लुटाने के आप काम करेंगे। ये विश्वास के साथ पुनः आप लोग का हम धन्यवाद देते हैं, शुभकामना देते हैं, ताकि आगे चलकर आप लोग आगे बढ़े और इस झारखंड के विकास के लिए आप भी भागीदारी बने। आप तो है भी भागीदारी उसमें, लेकिन लोग के मुंह से हम सुनना चाहते हैं। ये वीडियो पदाधिकारी थे, ये DC पदाधिकारी थे, सारे लोगों ने मिलकर इस जिला को, इस प्रखंड को